जय हिंद फ्रेंड्स आज हम फिर इस स्पोर्टिंग डायलर के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जो है ट्रांसलेट से संबंधित जो एरर हैं उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बने रहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years वेदर ही इज अलाइव और डेड। हमें यहाँ एरर मिल चुकी है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। ऐसे सेंटेंस जिनमें ईयर्स आता है उनमें सिंस का यूज नहीं, फोर का यूज होता है। तो इस सेंटेंस में हम चाहे 1 year, 2 year या 2 days या फिर 2 month, इन सभी में हम फोर का यूज करते हैं और इनकी जगह जनवरी, फरवरी, मार्च सिंस का आएगा, या तुम्हारा सोमवार, मंगल, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सिंस का आएगा। इसी तरह से ईयर में भी जो है 2001, 2002, 2003, इस तरह से 2001, 2002 जब ये सेंटेंस आएंगे तो सिंस का यूज आता है। ठीक है, तो यहाँ हम फोर का रीजन समझ में आ जाएगा, हमारे सिंस की जगह फोर का यूज होगा। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। यानी ये देखते हैं कि कंडीशन क्या है, डायरेक्ट कंडीशन है, इनडायरेक्ट कंडीशन है। अगर इनडायरेक्ट कंडीशन है तो किसी भी सेंटेंस में डबल इंटरोगेटिव की तरह सेंटेंस नहीं बनता, प्रश्नवाचक की तरह सेंटेंस नहीं बनेगा, अर्थात उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। तो इसमें यहाँ जो दिया है हैड ही गॉन, वेयर लास्ट में वेयर हैड ही गॉन नहीं आकर बल्कि वेयर ही हैड गॉन आएगा इस सेंटेंस में। ये नेक्स्ट, ऑल्सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years। फिर फॉर मोर देन 3 years दिया है तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट नहीं आएगा। ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा सेंटेंस। तो यहाँ पर आई एम की जगह हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी पिछले सेंटेंस में बताया गया जैसा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी यदि वो प्रश्नवाचक नहीं है। सेंटेंस की कंडीशन क्या कहती है, तो जिस तरह से इनडायरेक्ट पोजीशन में अगर सेंटेंस दिया गया है तो बीच में वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो सकता। व्हेन, वेयर, व्हाई, वो आने पर भी हम जो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। यदि वो कॉमा इन कॉमा या बोल सकते हैं एक डायरेक्ट कंडीशन में है तो उस सेंटेंस में जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो इस कंडीशन में हम जो है वेन, वेयर, व्हाई के साथ में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ बीच में वैन, वेयर, भाई आने पर वो प्रश्नवाचक सब मतलब सेंटेंस नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब का बाद में किया जाएगा। जैसा कि आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, यानी कि ही के बाद ही कुड का प्रयोग करेंगे, ना कि ही से पहले कुड का प्रयोग। वाई द टाइम वी गॉट, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूं, वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। ऐसे सेंटेंस जिनमें कहा जाता है जब दो सेंटेंस फास्ट में होते हैं और उन 5 सेंटेंसों में ये बोला जाता है, यानी कि जो पास्ट में ही उससे संबंधित जो वर्किंग है या वो समाप्त होते हैं उसका कार्य सेंटेंस का, तो एक सेंटेंस प्रेजेंट में और दूसरा एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो यहां पर यही मिस्टेक है। तो देखते हैं, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। दूसरा बनेगा द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, यानी बाद की जगह हैड का यूज करा जाएगा यहाँ पर। तो ये हैड गेट आवर टिकट हो जाएगा। नेक्स्ट,
यानी कि द शो हैड ऑलरेडी बिगिन हो जाएगा। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट का हिसाब है, यानी प्रेजेंट में ये काम जो है, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो इसी तरह से ठीक यहाँ पर भी करेंगे, हम वही कंडीशन यहाँ भी लागू करेंगे। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट, तो ये बिल को हटा देंगे यहाँ पर, वी गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। यानी कि एक अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में बन सकता है। तो सेंटेंस दूसरा वाला हम नहीं चेंज करेंगे, केवल पहले में हम इसको प्रेजेंट में कर देंगे। नेक्स्ट ये है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, यानी कि ही गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो यहाँ पर पहला पास्ट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट बनेगा, ही हैड लेफ्ट, इसको बोलेंगे। यानी कि जब आफ्टर और बिफोर से दो सेंटेंसों को जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में रहता है, परफेक्ट में रहता है। यानी कि पहला पास्ट इंडिफिनिट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट रहेगा। तो इसी तरह से पहला प्रेजेंट तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है। तो इसी तरह से इसमें जो है आफ्टर लगा हुआ है, उसके बाद ही हैड लेफ्ट करेंगे, इसको जोड़ेंगे। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी, सेंचुरीज में शताब्दियां, पता नहीं कौन सी शताब्दियां, इसलिए ये एक अनसर्टेन टाइम है, अनिश्चित समय है। तो इसमें सिंस की जगह फॉर का यूज करेंगे, 4 सेंचुरीज हो जाएगी। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विथ हिम, यानी कि ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड आ रहा है तो हैड के साथ में जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बिगेन की जगह विगन हो जाएगी, BEGUN। बी हमारा स्केच भाई एक भी नहीं चल रहा है, एक मिनट। यहां इसका विगन हो जाएगा तो इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी उसकी जगह सेंटेंस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूं तो इसमें द पेसरवाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेट अस टू इट। बिल्कुल वही इनडायरेक्ट कंडीशन है। तो द पेसरवाई टोल्ड अस वेयर, यहाँ वाज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग द मैरिज हॉल के बाद होगा, सेंटेंस करेक्ट होगा। द पेसरवाई टोल्ड अस वेयर बा की जगह द मैरिज हॉल वाज एंड इवन लेड अस टू इट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। ऐसे सेंटेंस जिसमें भूतकाल यानी कि पास्ट में उस काम को हमने किया है, पास्ट में किया है, तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये आई हैव पास्ड की जगह आई पास्ड कर देंगे। द एग्जामिनेशन 2 years ago, मैंने परीक्षा पास कर ली है 2 साल पहले। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस को भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे कि सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। ठीक है। तो इसमें जब सिंस का प्रयोग किया जा रहा है, ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब तक ये पोस्ट तो ज्वाइन नहीं की, ही हैज नॉट टेकन आएगा, डिड नॉट नहीं, तब तक ऐसे सेंटेंस जो सिंस से बनते हैं और जिन सेंटेंसों में एक बात की जाती है कि जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो इस सेंटेंसों में एक में पास्ट इंडिफिनिट और एक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वही है, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट सही है सेंटेंस, ही डिड नॉट की जगह हैज नॉट टेकन का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, ताकि जो है सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। परहैप्स, शायद, यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990, यानी कि अभी पिछले सेंटेंस में बताया था जैसा कि किसी भी
सेंटेंस में जब पास्ट की बात कही जाती है कि 1990 मैंने ये किया या 2 साल पहले मैंने ये एग्जाम पास किया, तो इन सेंटेंसों को प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जब भी कोई सन दी जाए 1990, 1995 या 2 साल पहले या 3 साल पहले या बहुत समय पहले, तो ऐसे सेंटेंसों को सिंपली पास्ट इंडेफिनिट में ही करेक्ट माना जाता है। तो यहाँ यही मिस्टेक है। तो आई जो लिखा है यहाँ पर, इसको हम चेंज कर देंगे, आई हैव पास्ट नहीं बल्कि आई पास्ट कर देंगे इसको। ही हैज रीड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। तो यहाँ वही, यानी कि शेक्सपियर के द्वारा लिखित मैं वह 4 जो नाटक है वो पढ़ चुका बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, अपने वेकेशन के अंत तक। यानी कि फिर इसमें पास्ट की बात की गई, तो यहाँ भी फिर वही पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो ही रीड 4 प्लेस, उसने पढ़े 4 नाटक शेक्सपियर के द्वारा लिखे। अगला है व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है और साथ में ये डायरेक्ट पोजीशन है। तो डायरेक्ट पोजीशन में व्हेन वेयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही व्हेन दे स्टॉल नहीं बल्कि व्हेन डिड दे स्टील, यानी कि जब डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म स्टॉल का स्टील हो जाएगा द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंस मैंने बताए। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो द टीचर हैज टुक जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो गलत है। हैज के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज के साथ में टेकिन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ टुक की जगह टेकिन का प्रयोग कर देंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर टाइम इमेमोरियल seashells have been used by men in many ways। शुरू में फॉर टाइम इन मेमोरियल, यानी एक यादगार समय, अनसर्टेन टाइम है। या सिंस का प्रयोग नहीं, फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये कौन सा यादगार समय था ये निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ सिंस नहीं, सॉरी, फॉर टाइम इमेमोरियल shall have been used many जो दिया गया है, यहां सिंस का प्रयोग होगा, सॉरी फॉर का प्रयोग दिया गया है। टाइम इन मेमोरियल, मेमोरियल यादगार समय है सी सेल्स का, तो ये सर्टेन टाइम हो गया, फॉर की जगह सिंस का यूज करेंगे। द रिवर इज इन स्पेड एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, यानी कि जो रिवर है इन स्पेड एंड इट हैज ओवरफ्लो में ऊपर बह रही है, इट्स बैंक्स अपने मतलब किनारों से। तो यहाँ ओवरफ्लो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है इसके साथ में, ओवरफ्लोन नहीं ओवरफ्लोड, यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर दिस टर्म सिंस ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ सिंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ए लॉन्ग टाइम में यानी कि फॉर का यूज किया जाएगा। अ सर्टेन टाइम है, इसीलिए इसमें इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। सेंटेंस में मिस्टेक समझ में आ रही है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बन सकता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। तो दिस टीवी सीरियल यहाँ हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years कर देंगे, इसको हटा देंगे, हैज बीन लग जाएगा उसकी जगह। In the early years of the Renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own set of communities who lived with the dancer and traveled with them from place to place when they gave performances। जब सेंटेंस को पढ़ा समझ में आ गया कि कहाँ पर जो है मिस्टेक है, तो डांसर्स आ रहा है, तो डांसर्स के साथ में ये डांसर्स जो है तुम्हारे हेरिटेरियस डांसर हैं, यानी कि पास्ट से संबंधित है सेंटेंस। तो हैव की जगह
हैड का यूज किया जाएगा, यानी कि यह हैव नहीं बल्कि हैड लगाएंगे। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्विट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो सेंटेंस में जो दिया गया है कि दिस इज टर्न्ड आउट, इसकी जगह हम दिस हैज टर्न्ड आउट लगाएंगे, यानी कि इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि हैज का प्रयोग किया जाएगा इसमें, जो कि सेंटेंस को सही करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट 23 में ही इज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। इसमें टुमारो की बात की गई, तो सेंटेंस में पता ही चल रहा है कि क्या लगाना है हमारे लिए, यानी कि ही इज गिवन मी की जगह ही हैज गिवन मी लगेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में है ये कंडीशन। तो इस तरह से मैंने ये आप लोगों को कुछ सेंटेंस स्पॉटिंग द एरर से संबंधित, ट्रांसलेट से संबंधित एक्सप्लेन किए। अगर सेंटेंस समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स में बताते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो से बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।